हे गाइस, दिस इज अमित राय एंड यू आर वाचिंग अमित राय क्लासेस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कंपनी के कंसेप्ट के बारे में, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कंपनी के मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में भी। अब आज हम बात करने वाले हैं कंपनी कितने टाइप की होती है। तो कंपनी के टाइप्स को समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक भी करना अगर समझ में आता है तो। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो भाई, जनरली जो कंपनीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहला प्राइवेट, दूसरा पब्लिक। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसको कहते हैं? सर, प्राइवेट कंपनी का मतलब है इट रेफर्स टू अ कंपनी हुज शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड टू द जनरल पब्लिक। जिसके शेयर्स जनरल पब्लिक को सेल नहीं करे जा सकते हैं उसको प्राइवेट कंपनी कहते हैं। यानी कि जो पब्लिक में अपने शेयर्स इशू नहीं करे वो प्राइवेट कंपनी हो गई। और पब्लिक कौन सी हुई? इसका उल्टा कर दो, यानी कि इट रेफर्स टू अ कंपनी हुज शेयर्स कैन बी फ्रीली बॉट एंड सोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक। यानी कि जिसके शेयर फ्रीली बाय और सेल करे जा सकते हैं जनरल पब्लिक में, यानी कि पब्लिकली उसको इशू करा जा सकता है शेयर्स को, उसको बोलेंगे कि भाई वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। ठीक है, अब देखते हैं भाई इन दोनों मेंबर्स कितने कितने होते हैं। प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स, सर मिनिमम 2 मेंबर चाहिए प्राइवेट कंपनी के अंदर। मिनिमम 2 मेंबर, लेकिन मैक्सिमम कितने हैं भाई? मैक्सिमम 200 ही हो सकता है। 200 से एक ज्यादा भी नहीं चलेगा। 200 मतलब 200। मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन पब्लिक में क्या है? पब्लिक में है मिनिमम 7 चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। मतलब लाखों करोड़ों जितने मेंबर हो सकते हैं हो जाएं, कोई मतलब नहीं है। नो लिमिट का मतलब यही होता है। ठीक है, मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, भाई इसका नेम कैसे लिखा जाता है। अगर कोई कंपनी प्राइवेट है तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने का क्या तरीका है कि उसके नेम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, बस समझ जाओ वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है। लेकिन जिसके नेम के लास्ट में सिर्फ लिमिटेड लिखा हो, समझ जाओ वो पब्लिक कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर हैं। ठीक है, आइए बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। इसका नाम है नंबर ऑफ डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे तो भी चल जाएगा, यानी कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या है? पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसका नाम है इन्विटेशन टू पब्लिक। क्या ये अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इस पॉइंट का मतलब ये है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू नहीं कर सकता है। देखो यहां पे मैंने लिखा भी है, कैन नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर। शेयर्स और डिवेंचर इशू करने के लिए पब्लिक को नहीं बुला सकता है, मतलब पब्लिक में इशू नहीं कर सकता है, सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक फॉर इशूइंग इट्स शेयर्स एंड डिवेंचर। अपने शेयर्स और डिवेंचर को ये पब्लिक में इशू कर सकता है। ठीक है, यही डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई फ्रीडम नहीं होती है शेयर्स ट्रांसफर करने की, यानी कि आप प्राइवेट कंपनी के अंदर अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। यही मतलब है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में नो फ्रीडम ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो सर आप बताओ कि पब्लिक कंपनी के अंदर क्या शेयर्स को ट्रांसफर करा जा सकता है? भाई बिल्कुल करा जा सकता है। पब्लिक कंपनी के अंदर आप अपने जो शेयर्स हैं वो किसी के नाम पर भी ट्रांसफर कर सकते हो। देखो यहां पे लिखा भी है नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर्स को ट्रांसफर करने पे। आप जिसको चाहो जब चाहो जितने चाहो शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, यही मतलब है इस पॉइंट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका नाम है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है वो जनरल पब्लिक को अपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है, मतलब पब्लिक में वो अपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है, या फिर प्रोस्पेक्टस के बदले में कोई स्टेटमेंट भी इशू नहीं कर सकती है। ये हो गया प्राइवेट कंपनी की बात। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी में। भाई पब्लिक कंपनी में उनको इशू करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस।
अगर प्रोस्पेक्टस नहीं है तो उनको प्रोस्पेक्टस के बदले में कोई स्टेटमेंट इशू करना होगा जिसमें कंपनी के बारे में सारी बातें लिखी होंगी, कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कंपनी में कौन कौन कितने कितने शेयर्स हैं अभी, और कौन कौन कंपनी का डायरेक्टर है, ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में लिखी होती हैं, आपको पता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसका नाम है स्टैट्यूटरी मीटिंग। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको कोई जरूरत नहीं होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाने की, स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की, यानी कि उसमें इतना कोई नेसेसरी नहीं होता है। लेकिन पब्लिक कंपनी में इट इज एसेंशियल फॉर इट टू कॉल स्टैट्यूटरी मीटिंग। पब्लिक कंपनी के लिए ये बहुत ही एसेंशियल रहता है कि इसको जो है स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैट्यूटरी मीटिंग भी खत्म। अब बात करते हैं मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। देखो, प्राइवेट कंपनी में 1 लाख रुपीस पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम होना चाहिए, लेकिन वहीं पब्लिक कंपनी में 5 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल। अब ये पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, तो ये आप लोगों को बखूबी पता होना चाहिए, आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं, आपको पता होगा ये। तो ये हो गया हमारा कंपनी का टाइप भी खत्म कि कंपनी कितने टाइप की होती है, हमने आज की वीडियो में समझ लिया है। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में एक लाइक ठोको और शेयर भी करो, और साथ में कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितने हद तक समझ में आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए मैंने चैनल बनाया है ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके अपनी स्टडी में। तो भाई आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हुए अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, किसी और चैप्टर के बारे में। तो भाई देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद, कैच यू सून।